नया दौर और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नेहा। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक ब्रांड न्यू एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वल्गैरिटी और डबल मीनिंग टॉक के बढ़ते क्रेज पर। इसी के चलते हमारे साथ आज एक्सपर्ट है मिस्टर रफी शबीर, जो कि एक फिल्म क्रिटिक हैं और ड्रामा राइटर भी हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रफी शबीर काफी अच्छे फिल्म क्रिटिक हैं और आज हम इनसे काफी सारे सवाल करने वाले हैं, जिनके ये हमें जवाब देंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो दौर है डबल मीनिंग टॉक्स एंड वल्गैरिटी का, ये अभी से है या पहले भी है? ये इंसान की फितरत के साथ है, शुरू से है ये। बल्कि जब हमारा फिल्म नहीं था, लिटरेचर था, लिटरेचर में भी ये बात थी। उसके बाद ड्रामा है, ड्रामे में ये रहा। उसके बाद फिल्मों, क्योंकि फिल्म ज़्यादा आम आदमी तक पहुंचने वाला है, तो फिल्म में ज़्यादा नोटिस कर लिया गया। तो ये फिल्म हमारे हिंदी फिल्मों में इसलिए रहा क्योंकि हमारे फोक में भी डबल मीनिंग था, क्योंकि हमारे होली पे जो गीत गाए जाते हैं या उनमें इस तरह, लेकिन एक मजाक के तौर पे रहता था और इसको बुरा समझा जाता था। हाँ। लेकिन आज वक्त बदला है कि आज इसको अच्छा समझा जाता है। कि मैं आपको बताऊं कि जब फिल्म शुरू हुई थी, वो 1942 में एक फिल्म आई थी, मनो कभी कभी होते ज़रा सी बात है ना, कहें तो डबल मीनिंग हो जाए बात, क्योंकि इंसान की समझ पे भी रहती है कि बात है। और दूसरा कि ये कॉमेडी के अंदर क्या विजन भी होता है, जब ये आजकल टेलीविज़न पे भी दिखा रहे हैं, सभी होता है, तो उसमें कभी कभी एक्शन से भी आपका डबल मीनिंग हो जाता है, ये जो वल्गैरिटी दिखती है। तो ये, और अच्छा दूसरी बात ये है कि लोग पसंद कर रहे हैं उसको आज के दौर में। आज ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस कर रही है। हाँ। तो ये मतलब ये कि, और जब फिल्मों में तो ये है कि डिमांड चलती है, अगर जो चीज़ एक बार हिट हो जाए तो फिर उसी तरह की चीज़ें बनने लगती है। तो ये चीज़ें इसको बुराई पैदा कर रही हैं। तो ये माना जाता है कि जब तक डबल मीनिंग टॉक्स ना हो, वल्गैरिटी ना हो, आइटम सॉन्ग्स ना हो, मूवी हिट नहीं होती। क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत सी अच्छी फिल्में भी बनती हैं और ज़्यादा अच्छी फिल्मों का दौर रहा। ये चीज़ है कि बड़े बड़े फिल्म वालों ने इस चीज़ को इस्तेमाल किया। इवन राज कपूर ने संगम में बोल राधा बोल संगम होगा नहीं, उस ज़माने में ये एक डबल मीनिंग माना जाता था। लेकिन आज उसको, उस चीज़ को कोई मायने नहीं रखता है। या उनकी बॉबी आई थी कि हम तुम एक कमरे में बनो, ये गाना, वो उस टाइम लोग अच्छा नहीं समझते थे। हाँ। लेकिन आज वो चीज़ें इतनी कॉमन हो गई, वो टीवी पे वो फिल्में देखी जाती हैं। तो हाँ। पहले वो लोग देखने नहीं जाते थे ऐसी फिल्में, ये लेकिन आज बहुत कॉमन चीजें हो गई हैं वो। हाँ। और आज हमें बुरा भी नहीं समझते। कोई हमारे घर का कोई बड़ा उसको टोकता नहीं है उस चीज को कि हाँ। या बुरा बच्चा गा रहा है तो हम मना कर दें। तो ये एक बुरी बात है कि हम उसको बुरे को बुरा नहीं कह पा रहा है। जी बिल्कुल। तो सर, ये माना गया है आजकल, ये आप जैसा कि बता रहे हैं, काफी कॉमन हो गया है। तो ये इसका क्या असर पड़ता है हमारे युवा जगत पर? उस पर यह है कि भाई हमारी बोलचाल खराब हो रही है, कि हम लैंग्वेज जो हमारी है, जो जिस तरह से बोलना है, खासकर बच्चे, और जिस तरह से जो सीखते हैं वो बोलते हैं, कोई टोकने वाला नहीं है। तो हमारी एक तो लैंग्वेज पहले से हम हिंदी से इंग्लिश हो गए हमारी लैंग्वेज में हर तरह से, और फिर उसके बाद ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर आजकल ऐसी फिल्मों पे या ड्रामे पे जो आजकल SMS जो एक नॉन वेज और ये वेज, ये भी एक बिल्कुल फैशन में आ गया है। इसको कोई अपोज करने वाला नहीं है, कोई बुरा समझने वाला नहीं। उस पर कोई, जैसे हम किसी को SMS, ये भी एक बुराई है, वही ये सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जैसे जी हाँ, मैं वही कहना चाहती थी कि ये सब इतना बढ़ रहा है, इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है हमारे आज के युवा जगत पर। तो इसे कैसे रोका जा सकता है? इसको ये कि हमारे मोरल जो ख़त्म हो गए हैं, वो मोरल है कि उसके लिए पहले के हम एक मोरल साइंस पढ़ाया जाता था। आज हमारे सब्जेक्ट में मोरल साइंस नहीं है। अच्छा बुरा नहीं समझा जाता कि भाई हमारे लिए अच्छा बुरा क्या है। हम हमारे बच्चे से खड़े होकर कहते हैं कि ये गाना गाया जाए मैं फिल्म में। पहले ऐसा नहीं होता था, बड़ों का एक अदब होता था, बड़े बताते थे। आजकल बड़ों को ही उन्होंने जी ओल्ड होम एज में भेज दिया जाता है। तो और उसके बाद एक जॉइंट फैमिली में होता था, पहले जॉइंट फैमिली का भी एक सिस्टम खत्म हो गया है। जॉइंट फैमिली में अच्छे बुरे के एक बड़ा होता था, वो रोकता था। आज हम अलग अलग हैं, हर फ्रीडम है सबको, उसमें ये चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती हैं। और फिर उसके बाद ये कि लोग, एक चीज़, एक नेचुरल चीज़ होती है, आपकी किसी बात पे कोई हंसे तो आपको लगता है कि यार इस बात को दोहराना चाहिए। तो वो अगर दूसरा पसंद कर रहा है तो फिर आदमी बार बार रिपीट वही करता है, उसी बात को दोहराता है। तो ये चीज़ें कि लोग पसंद भी करते हैं इस तरह की बातें। लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं और ये ज़माने के साथ इतना आगे बढ़ता जा रहा है। पोस्ट करा, लेकिन हमने उसका नहीं, साथ वल्गैरिटी है और ये उस फिल्म पे बड़ा हंगामा किया गया जी। और आजकल एक क्या है कि हंगामा करके हिट करना फिल्म का, एक ये भी ट्रेंड बन गया है। बिल्कुल, पब्लिसिटी की जाती है, स्टंट्स किए जाते हैं ताकि मूवी हिट हो जाए। क्या कुछ नहीं किया जाता फिल्म को हिट करवाने के लिए। दूसरी बात ये है कि नया कि हम लोग पूरे इंडियन का, सच बात ये है कि हम लोग डबल स्टैंडर्ड लोग हैं। एग्जैक्टली। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक जमाने में वीडियो का जब क्रेज आया था तो फिल्म इंडस्ट्री में ये कहा जा रहा था कि अब फिल्में बनना बंद हो जाएंगी।
अब फिल्म नहीं देखेगा कोई भी, और लोग रात में घर में 5-5 फिल्में देखते थे वीडियो कैसेट से, ताकि इसमें कोई नहीं जाता था। उस दौर में राज कपूर ने राम तेरी गंगा मैली बनाई, और राम तेरी गंगा मैली किसी ने घर में नहीं देखी, सब थिएटर में देखने गए, फिल्म हिट हो गई। क्योंकि हमारा डबल स्टैंडर्ड, हम घर में कुछ और सोचते हैं, बाहर कुछ और सोचते हैं। ये हमारा ये चीज भी इसको बढ़ावा दे रहा है। क्या आज के ज़माने के हिसाब से बच्चों की भी, बड़ों की भी, सबकी ये जो सोच बदल रही है, मॉडर्न कल्चर को कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये सही है? नहीं, ये सब लोग नहीं कर रहा है। कुछ लोग अभी भी इसके, हमारी जो कल्चर है या ऐसा, वो इसको परमिट नहीं कर रहा है अभी भी। कुछ लोग हैं जैसे जो ओल्ड अल्ट्रा मॉडर्न कह सकते हैं, जो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ज़्यादा परसेंटेज है वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा। अगर ऐसा होता तो ग्रैंड मस्ती के बाद सारी फिल्में हिट होती। ऐसा नहीं है। अच्छी फिल्में आज भी बन रही हैं, अच्छे ड्रामे आज भी, अच्छा लिटरेचर आज भी लिखा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि फिर भी लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि इसमें कुछ भी आइटम सॉन्ग नहीं है, लोग इस एंटरटेनमेंट ज्यादा चाह रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट का एक सोर्स यही बचा है, सिर्फ डबल मीनिंग टॉक्स हो, वल्गैरिटी हो, आइटम सॉन्ग्स हो, तो ही लोग एंटरटेन हो पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि कुछ आज भी जो सीरियल देखें तो उसमें सिर्फ 1-2 जो सीरियल में अक्सर कॉमेडी शो में इस तरह की चीज होती है, वो ज्यादा चलती नहीं है। लोग फैमिली, आज भी फैमिली इस चीज को इग्नोर कर देती है। जी, तो ऐसा है कि अभी हमारे अंदर कुछ बचा है, ऐसा इतनी जल्दी हम लोग वो नहीं है। और हम लोग का ये थोड़ा सा है कि हम इतने होपलेस ना हो जाएंगे, अभी कुछ बचा नहीं है, बहुत उम्मीदें हैं अभी। ऐसा है कि ये कि थोड़ा दिन का दौर है, ये खत्म हो जाएगा। हर टाइम में ये दौर चला है, तो हर थोड़ा सा रहता है, लेकिन फिर बाद में खत्म हो जाता है, फिर वापस हम रिटर्न वापस अपनी तरफ आ जाते हैं। ऐसा होता है। तो दैट मीन्स ये एक सर्कल की तरह है, जहाँ से शुरू हुआ है वो वहीं जाके खत्म होगा। बहुत ही सही बात कही आपने कि जो चल रहा है, जो अभी मेन है, कॉमन है, वो लोग पसंद करते ही हैं, और जो किसी ने कह दिया कि ये अच्छा है तो उसको मान लेते हैं लोग, अपनी ओपिनियन नहीं बनाते कि उन्हें कैसा लग रहा है। बल्कि ये कि हमें हमारे बच्चे को क्या क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। उसको समझाना चाहिए। आज हमारे पास वक्त नहीं है हमारे बच्चे को समझाने के लिए कि भाई वो क्या बोल रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका क्या है। आज वो 5 बोल रहा, बोल्टा जो हनी सिंह बोल रहा है वो गा रहा, तो उसको मतलब बताना चाहिए कि ये क्या चीज, क्या गा रहा है ये। हम अच्छी चीज उसको सुनाते नहीं है, जब अच्छी चीज नहीं सुनाएंगे तो वो वही गाएगा। हमारे चैनलों पे जो दिख रहा है वो वही बोलेगा। हम उसको अच्छे चैनल नहीं दिखाते, डिस्कवरी हम नहीं दिखाते, या कोई दूसरे दूरदर्शन हम के लिए नहीं, हम दूसरे ऐसे चैनल जो जिसपे ऐसी चीजें हैं वो दिखाया जाता है। तो ये इस तरह से बच्चों को, हम ही उसकी गलती तो हम बड़ों की है ना इसमें। एग्जैक्टली, मतलब जो पेरेंट्स देखेंगे वही उनके बच्चे देखेंगे, और पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि बच्चों के लिए क्या सही है, उन्हें क्या देखना चाहिए। बहुत ही खूब बात कही आपने। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज के हमारे जो युवा जगत हैं, वो एक ही भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, वो एक ही ट्रेंड को फॉलो करे जा रहे हैं, एक ही तरीके की, किसी ने कह दिया कि हनी सिंह ही बेस्ट है तो वो उसको फॉलो करते जा रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वही फिर बात दौड़ के कि गलती जो है कि वो जो हमारे जो एक एजुकेशन पैटर्न शुरू हुआ है, मैंने अभी पहले भी कहा कि हमारा मोरल साइंस बिल्कुल ख़त्म हो गया। मोरल हम किसी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाते। वो मोरल जो पहले ज़रूरी होता था कि मोरल में उसको समझना पड़ता था कि हमारे मोरल्स क्या हैं, हमारे कस्टम्स क्या हैं, सर ये आज हमारे बच्चे को नहीं मालूम है। वो ना हम बताते हैं, हमारे पास भी इतना वक्त भी नहीं है कि हम उसको बताते हैं बैठ के कि भाई ये पढ़िए। हर सब्जेक्ट बढ़ गया है, तो वो वही पढ़ता है जो उसको पढ़ाया जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है, उससे आगे वो सोचता भी नहीं है। लिटरेचर तो पढ़ना सोचते नहीं, आजकल पढ़ने की आदत तो बच्चों में खत्म ही हो गई है। तो कोई पढ़ता नहीं है, किसी उसमें से अपने सब्जेक्ट को पढ़ेगा, सब्जेक्ट किसी को कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ता नहीं है। तो उसको इसलिए कि वो चीज़ जो उस पर भर दी जाती है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, वही चीज़ को गाता है, वही सुनता है। एग्जैक्टली। और अगर हम हमारी फिल्मी दुनिया भी देखें तो लोग कहते हैं पहले से अब काफ़ी बदलाव आए हैं हमारी फिल्मी दुनिया में, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या बदलाव आए हैं? बदलाव टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है, लेकिन जो हमारे जो पहले जो क्लासिकल फिल्मों की जब गिनती होती है तो हम वही 60 और 50 की फिल्में गिनते हैं। हम वही मुगल आजम को, मदर इंडिया की रेफरेंस देते हैं। आज हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो गए, लेकिन हम उस तरह की फिल्में आज भी नहीं बना पा रहे। आज भी शोले दोबारा नहीं बन सकती। तो ये कि हमारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम क्योंकि हमारी सारी चीज़ें हमने लिटरेचर को छोड़ दिया है। हमारे जो फिल्म डायरेक्टर और ये हैं वो इतनी हिंदी या वो जानते हैं जितने वो अपने ड्राइवर से या अपने काम वाली से बात कर ले, क्योंकि वो इंग्लिश में सोचते हैं, इंग्लिश में फिल्म बनाते हैं, तो वो हमारी ऑडियंस को वही देते हैं। तो उनकी फिल्मों में वो सब कुछ होता है, लेकिन वो एक आत्मा नहीं होती, उसमें सोल नहीं होता जो हमारी पुरानी फिल्मों में। आज भी जब हम 100 साल के, जब हमने अभी 100 साल बनाए फिल्मों के, तो जब हम टॉप फिल्में गिनी तो सब वही 60, 50, 40 की फिल्में गिनी। इस दौर की 1-2 ही फिल्में उसमें थी।
क्या हमारा जो ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है उसमें इंडियन फिल्म, लोग कहते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ हॉलीवुड का फॉलो करते जा रहे हैं, तो क्या ये वजह है कि हॉलीवुड से वल्गैरिटी और ओवर मॉडर्न कल्चर हमारे ये हम लोगों में गलत है कि हमने हॉलीवुड से हम कॉपी कर रहे हैं। एक कुछ चीजें ऐसी हैं, लेकिन ये मैं कहूँ कि हॉलीवुड वाले हमारी कॉपी करते हैं तो क्या रहे, क्योंकि हमारे पास जितना लिटरेचर है उनके पास, अमेरिका के पास भी नहीं है। हम जितनी पुरानी हमारी सभ्यताएं नहीं है, हमारे हनुमान को उड़ता देख के वही सुपरमैन बनाते हैं। बिल्कुल। तो हमारी रेस आ रही तो हम उसको कहें भाई सुपरमैन उनके कैसे कह रहे हैं, कि ये तो सिर्फ तो हमारे कल्चर्स में था सारी चीजें। तो ये गलत बात है कि ये, और कई फिल्में ऐसे मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जो इंडियन फिल्में हैं, जो इंडियंस है, और उसको हॉलीवुड वालों ने बाद में कॉपी करी है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि लोग कहते हैं, कुछ फिल्में ऐसी होती है जरूर हम लोग हमारे, क्योंकि उनके इतनी सोच ही है जो फिल्म बनाने वाले, मैंने कहा कि वो इतनी हिंदी जानते हैं जितने अपने नौकर से बात कर सकें। वो सारे इंग्लिश में सोचते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं और फिर फिल्में हिंदी बनाते हैं, तो कैसे बना लेंगे वो आम आदमी की। आज की हमारी फिल्मों में गाँव है ही नहीं, हमारी फिल्मों में या सीरियल के अंदर हमारे घर थोड़ी दिखते हैं, उसमें तो वो साड़ियों में बड़े बड़े घर हो, ये सब तो वो हमारे है ही नहीं। तो ये चीजें जो सब दिखावे की दुनिया चल रही है उसमें। ये सब दिखावे के लिए है। लोग ज्यादातर हॉलीवुड मूवीज पसंद करते हैं, बोलते हैं कि इंडियन फिल्म्स में कुछ नहीं रखा, हॉलीवुड मूवीज ज्यादा अच्छी होती हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, वो टेक्नोलॉजी का कमाल है उनके यहाँ। जब होता है, जब ऑस्कर, जब उनका अवार्ड होता है, तो उसमें कौन सी फिल्में होती हैं उनकी जिसमें इमोशंस होते हैं, जिसमें सारे वही फिल्में पसंद की जाती, वो तो हमारी पब्लिक पसंद नहीं करती। तो क्या यही वजह है कि हॉलीवुड में इतनी वल्गैरिटी और ओवर मॉडर्न कल्चर को अपनाया गया? वहाँ भी अच्छी फिल्में बनती हैं, लेकिन एक ये है कि हर तरह के लोग होते हैं, वो हर तरह के स्टैंडर्ड, कोई ग्रेड होता है, ए ग्रेड का फिल्मकार, बी ग्रेड का, सी ग्रेड का, सब जगह होता है, ये हर जगह होता है। वहाँ भी अच्छी फिल्में भी बनती हैं और खराब फिल्में भी बनती हैं, और ये हर कंट्री के अंदर है ये। अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह है, बगैर नेगेटिव के पॉजिटिव नहीं बनता। एग्जैक्टली, बहुत तो नेगेटिव होना भी जरूरी है। जी हाँ, तो जैसे कि आपने बताया कि हर जगह नेगेटिविटी होती है, पॉजिटिविटी होती है, एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो जहाँ पे ये डिसएडवांटेजेस होते हैं उनसे कैसे बचा जा सके, क्या प्रिकॉशंस लिया जा सके? लाइक आज के बच्चे बिगड़ रहे हैं इस टाइप की मूवीज देखकर, तो क्या प्रिकॉशंस उन्हें लेने चाहिए? पेरेंट्स को क्या समझाना चाहिए? देखिए, ये फिल्मों पे बड़ा गलत इल्जाम हमेशा रहा है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। ये आज आप नहीं कह रहे हैं, ये जब फिल्में बनी तब से ही कहा जाता है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। लेकिन ये तो इंसान का नेचर है, ये तो हर दोनों, हम किसी पे इल्जाम अपना बचाव करने के लिए फिल्म या ड्रेस पे कहते हैं कि बिगड़ रहे हैं। इंसान तो मैंने कहा नेगेटिव पॉजिटिव हर में होता है। इसके लिए जो होता है कि भाई हमें अपने आप से जो है संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, या अपना जो भी एक परिवार का एक है उसको समझ के रहें। एक तो हो सकता है उसमें, ऐसा कोई वो नहीं है कि इतना मैं कह रहा हूँ कि अपन मायूस हो जाएं कि अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये तो हर दौर में होता रहता है। अभी कुछ ज़्यादा है, आज हम बुराई को ज़्यादा, उसको कहने में शर्म नहीं आती हम लोगों को, और हम उसको कहने में फख्र करते हैं। पहले जो छुप के कहते थे, जैसे एक ज़माने में हमारे यहाँ कमीना लफ्ज़ जो होता था वो सेंसर कर दिया था, फिल्मों में होता नहीं था, आज उस टाइटल की फिल्में बन रही हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आपका इस शो पर आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। दोस्तों, आई होप आपको हमारा ये शो काफी पसंद आया होगा। हम नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्ते।